हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवेयर। तो आज मैं आ गया हूँ परमैन की एक न्यू फैन मेड स्टोरी के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो परमैन हेड्स पाको से रिलेटेड होने वाली है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर पहले उसे देख लीजिए। मूविंग ऑन टू द इंट्रो। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the जापान में इस टाइम रात हो रही होती है। जब से परमैन ने पाको को प्रपोज किया है, परमैन और पाको एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए होते हैं। वो ज़्यादा टाइम साथ में ही पेट्रोलिंग करते हैं और साथ में ही कहीं घूमने जाते हैं और ज़्यादातर साथ ही रहते हैं। और इतना ही नहीं, जापान में कुछ क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा घट गया होता है, जिससे कि परमैन को ज़्यादा ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है। पर इससे पाको बहुत ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि वो परमैन से तभी मिल पाती है जब वो परमैन बनती है। अभी परमैन और पाको एक दूसरे का हाथ पकड़कर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। परमैन कहता है पाको से, पाको कल मेरा स्कूल में आखिरी दिन होगा, उसके बाद मेरी गर्मियों की छुट्टी हो जाएगी। और तुम्हारा? पाको कहती है, मेरा तो मेरे स्कूल में कल ही से गर्मियों की छुट्टी शुरू हो चुकी है। ऐसे बातें करते करते बहुत रात हो जाती है और परमैन को नींद आने लगती है। फिर परमैन पाको को बाय कहता है और कहता है, पाको अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अब घर जा रहा हूँ सोने। फिर पाको परमैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं परमैन, अभी तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। फिर पाको परमैन को लेकर परमैन के घर के छत पे आ जाती है और परमैन से बातें करने लगती है। पर परमैन उसकी बातें ज़्यादा देर तक सुन नहीं पाता, क्योंकि उसे बहुत नींद आती है और वो पाको के कंधों पे अपना सिर रखकर ही सो जाता है। पाको परमैन को देखकर हंस रही होती है और वो सोचती है, ये कितना प्यारा है, ये तो यहीं पे सो गया। फिर पाको परमैन को उठाती है और उसके रूम में ले जाती है और उसके बेड पे उसे लेटा देती है और वो परमैन के साथ ही सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। फिर परमैन की आंखें खुलती है और वो देखता है कि पाको उसको पकड़ के सोई हुई है। परमैन पाको को देखकर बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और वहाँ से उठकर जाने लगता है। परमैन जैसे ही जा रहा होता है वैसे ही पाको उसको बोलती है, परमैन तुम कहाँ जा रहे हो? फिर परमैन कहता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा स्कूल का आज आखिरी दिन है। पाको कहती है, परमैन तुम्हें आज स्कूल जाना ज़रूरी है? फिर परमैन कहता है, हाँ मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे आज जाना है। फिर परमैन रेडी होकर अपने स्कूल चला जाता है। उसके बाद पाको भी अपने घर चली जाती है। पाको जैसे ही घर पहुंचती है वो देखती है कि उसकी रोबोट वहाँ पे बैठी हुई है। पाको पूछती है, क्या हुआ रोबोट, आज तुम शूटिंग पे क्यों नहीं गई? उसकी रोबोट कहती है, पाको मैंने तुम्हारी सारी शूटिंग्स कल ही कंप्लीट कर दी है और मैंने 1 महीने की छुट्टी भी मांग ली है, तो अभी हमें 1 महीने तक कोई भी फिल्म का कोई भी शूटिंग्स नहीं है, तो हम लोग घर में आराम कर सकते हैं। पाको फिर कहती है, ठीक है रोबोट, और कुछ सोचने लग जाती है। उसकी रोबोट पूछती है, पाको तुम क्या सोच रही हो, मुझे भी बताओ। मैं ये सोच रही हूँ कि अभी आजकल शहर में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा घट गया है, जिसकी वजह से मुझे आजकल परमैन बनने को ज़्यादा नहीं मिलता और मैं परमैन से भी ज़्यादा नहीं मिल पाती हूँ जब तक मैं परमैन नहीं बनती हूँ। उसकी रोबोट हंसते हुए कहती है, अच्छा तो ये बात है, इसीलिए तुम इतना ज़्यादा दुखी हो। पाको गुस्से से कहती है, मैं तुम्हें इतना सीरियस प्रॉब्लम बता रही हूँ और तुम हंस रही हो रोबोट। उसकी रोबोट कहती है, अरे नहीं पाको, मैं सोच रही हूँ कि तुम बिना परमैन के एक दिन भी नहीं रह सकती क्या? पाको गुस्से से कहती है, हाँ रोबोट, मैं नहीं रह सकती बिना परमैन के एक दिन भी। उसकी रोबोट कहती है, पाको तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का एक सलूशन भी है। सच में रोबोट, तुम मुझे बताओ अभी मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। उसकी रोबोट कहती है, सुनो पाको, तुम आज एक काम करो, तुम सुमीरे बन के परमैन के घर चले जाओ, इससे तुम्हें परमैन के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। फिर पाको कहती है, हाँ रोबोट, तुम्हारा आइडिया तो बहुत सही है, मैं आज ऐसा ही करूँगी, ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। इतना कह के पाको अपनी रोबोट को बंद कर देती है और वो परमैन के घर जाने के लिए रेडी होने लगती है। अब सीन मित्सुओ के स्कूल का आता है। मित्सुओ अपने बेंच पे बैठकर सोच रहा होता है कब स्कूल की घंटी बजेगी और कब छुट्टी मिलेगी। फिर टीचर उसे कहते हैं, क्या हुआ मित्सुओ, गर्मियों की छुट्टी अभी से तुम शुरू करना चाहते हो क्या? मित्सुओ कहते हैं, नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही घड़ी में देख रहा था। तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और फिर टीचर सबको कहते हैं, ठीक है बच्चों, अब तुम्हारी गर्मियों की छुट्टी शुरू हो रही है, पर सारा दिन खेलते मत रहना और होमवर्क भी टाइम से कर लेना जो मैंने दिया है तुम्हें। फिर सभी लोग क्लास से बाहर चले जाते हैं
फिर जैसे ही मित्सो जा रहा होता है ऐसे ही उससे टीचर बुला लेते और कहते हैं रुको मित्सो, तुमसे मुझे थोड़ी बात करनी है। मित्सो पीछे मुड़ता है और सर से कहता है हाँ सर बताइए क्या हुआ। फिर सर कहते हैं मैंने देखा है तुम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, तो ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा होमवर्क देने वाला हूँ। मित्सो कहते हैं नहीं सर प्लीज़ सर मुझे ज़्यादा होमवर्क मत दीजिए, मैं अपना होमवर्क टाइम पे कर लूँगा। टीचर कहते हैं तुम सच कह रहे हो मित्सो, तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ठीक है चलो तुम अब जा सकते हो। मित्सो तभी अपना बैग लेता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। मित्सो फिर कहीं नहीं रुकता और जल्दी अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर सीन सुमीरे पे आता है। सुमीरे अपने घर से नीचे उतरती है रेडी होके और अपने ड्राइवर को बोलती है ड्राइवर मुझे कहीं जाना है तो चलो मेरे साथ। फिर थोड़ी देर में सुमीरे मित्सो के घर पहुंच जाती है। फिर मिस सुमीरे कहती है रुको ड्राइवर मुझे यहीं पर उतरना है। फिर मिस सुमीरे अपने ड्राइवर को वापस जाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं अपने आप वापस घर चली जाऊँगी, तुम अभी चले। फिर मिस सुमीरे घर का दरवाज़ा नॉक करती है। तभी मित्सो की मम्मी गेट खोलती है और वो देखती है मिस सुमीरे आप हमारे घर में क्यों आई हो। मिस सुमीरे को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। अगर वो सीधे कह देती कि मैं मित्सो से मिलने आई हो तो उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा शक होता कि ये यहाँ पे मित्सो से क्यों मिलने आई है। तो इसलिए वो कहती है आंटी मैं आपसे खाना बनाने सीखने आई हूँ, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मित्सो की मॉम कहती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है मिस सुमीरे, मैं उतना अच्छा भी नहीं बनाती हूँ पर मैं आपको खाना बनाना सिखा जरूर सकती हूँ। मित्सो की मॉम कहती है अंदर आइए सुमीरे। फिर गांको जैसे ही मिस सुमीरे को देखती है वो तुरंत ऊपर मित्सो के रूम में चली जाती है और कहती है भैया मिस सुमीरे आई है हमारे घर पे। मित्सो कहता है तुम मजाक तो नहीं कर रही है ना गांको, सच में। मित्सो जैसे ये बात सुनता है वो तेज़ी से नीचे की तरफ भागने लगता है और वो जैसे ही मिस सुमीरे को देखता है उसके पास जाने लगता है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो मिस सुमीरे के ऊपर ही गिर जाता है। मिस सुमीरे और मित्सो एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं। फिर मिस सुमीरे उठती है और कहती है मित्सो तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए सीढ़ियों पर। फिर उसकी मम्मी कहती है मित्सो तुम्हें दिखाई नहीं देता मिस सुमीरे तुम उसके ऊपर गिर गई, अगर उसे कुछ चोट लग जाती तो। फिर सुमीरे कहते हैं नहीं आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मित्सो कहता है सॉरी मिस सुमीरे मैं जल्दबाजी में नीचे उतर रहा था तो मैंने आपको देखा नहीं और मैं आप ही के ऊपर गिर गया था। सुमीरे कहती है कोई बात नहीं मित्सो। फिर मित्सो पूछता है मिस सुमीरे आप हमारे घर पे क्यों आई हो। तो मिस सुमीरे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाने जानती है तो मैं उनसे खाना बनाने सीखने आई हूँ। तो मित्सो कहता है ओ इसलिए आप आई हो। फिर मिस सुमीरे गांको मित्सो की मॉम और मित्सो चारों मिलकर किचन में चले जाते हैं। मित्सो की मॉम सारा खाने का सामान नीचे उतारती है और मिस सुमीरे को सिखाने लगती है। फिर मित्सो की मॉम सुमीरे को खाना बनाने सिखाई रही होती है कि वो पूछती है सुमीरे से सुमीरे तुम तो बहुत बड़ी स्टार हो तो तुम बाहर से भी मंगवा सकती हो खाना, फिर तुम यहाँ अपने से क्यों सीखने आई हो। तो सुमीरे कहती है नहीं मुझे ज़्यादा बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे कभी कभार अपने से बनाना भी अच्छा लगता है। फिर सुमीरे कहती है आप मुझे खाना बनाने सिखा रही हो इसमें आपका भी फ़ायदा है। फिर मित्सो की मॉम पूछती है वो कैसे। सुमीरे कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आप ही के घर आपके साथ ही रहने के लिए आऊँगी तब मैं आपकी बहुत मदद कर दूँगी। सभी लोग ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और मित्सो की मॉम और गांको मित्सो को देखने लगती है। फिर कुछ देर बाद सुमीरे सोचती है अरे ये मैंने क्या बोल दिया। फिर सुमीरे जल्दी से मित्सो की मॉम से पूछती है आंटी मुझे इतना ही नमक डालना है ना। फिर मित्सो की मॉम कहती है हाँ सुमीरे तुम्हें इतना ही नमक डालना है। सुमीरे कहती है अरे आज तो बाल बच गई, अब मैंने ये क्या बोल दिया इनके सामने। मित्सो की मॉम और गांको अभी भी मित्सो को देख रही होती है और मित्सो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि मिस सुमीरे ने ऐसा क्यों कहा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।